इंटरलॉक निर्माण कार्य ये 2021-22 वर्ष का कार्य है जिसका आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा और ग्राम प्रधान या कोई ऐसा कार्य कहीं भी 21-22 का नहीं पड़ा है जिसका भुगतान न किया गया हो और उसके अगल बगल की सारी चीज़ों का भुगतान हो गया हो त्रुटिपूर्ण तरीके से, जो कि एक टाइपिंग एरर है। उसमें नंबर 10 का नाम नंबर 5 की जगह फीड हो गया, जिसका पेमेंट हो गया। जैसे ही हम लोगों को अगले 1 महीने या 20 दिन मेरे ख्याल से उस बीच में इस बात का पता चला कि एक गलत आईडी टाइप हो गई है जिसका पेमेंट लगा है, तत्काल हम लोगों ने ये प्रस्ताव किया उस बैक डेट में 2021 में कि जब तक ये रोड संपन्न नहीं हो जाएगी या ये रोड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक नंबर 5 का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो आज की डेट तक ये 5 नंबर जो 2021 से रोड बनी हुई है बीच की, इधर कहने का मतलब है हर टुकड़े का कितना पेमेंट निकला है। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जो 10 नंबर का पेमेंट है जो कि 51 मीटर की है, वही यहाँ पर वर्क आईडी जो 5 नंबर की है वो भी 51 मीटर की ही है। ऐसा भी नहीं है कि जिस साइट की ये बात कर रहे हैं वो साइट 100 मीटर की हो और जो मैं बता रहा हूँ जिसका पेमेंट नहीं हुआ है वो 20 मीटर की हो। क्योंकि और अगर जितनी रोड बनी है नेट पेमेंट उतना ही तो सवाल बात से सहमत हूँ। ये बात तब बिल्कुल 100% उनकी गलती मानी जाती अगर इस पर कोई तुरंत तत्काल कार्रवाई न की गई होती। ब्लॉक स्तर से ही जैसे ही इस चीज को उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत इस चीज का प्रस्ताव किया और एक पेमेंट उन्होंने उसी अमाउंट का रोक भी दिया, क्योंकि पेमेंट होने के बाद आप उसको बैक नहीं करा सकते। ब्लॉक ने अपनी तरफ से सारी उचित कार्रवाई करते हुए सारा डॉक्यूमेंटेशन कर रखा था। बस दिक्कत ये हुई कि हमसे कोई पूछने नहीं गया। अगर आप जैसे आज पूछ रहे हैं, यही हमसे 3 दिन पहले सचिन अग्रवाल जी भी पूछ सकते थे और पूछते तो हम यही जो आपको बता रहे हैं वो हम उनको बताते, लेकिन उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया। और एक मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने ये सारा प्रकरण शुरू किया है आरटीआई के थ्रू। आरटीआई मांगी गई थी मुन्नालाल वाजपेयी जी के द्वारा, जिसमें एक रिपोर्ट हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी हैं प्रताप सिंह राणा, उन्होंने एक आरटीआई दी थी जिसमें यही रोड जिसको वो बता रहे हैं ये पहले नंबर पे हमने लिख के दी है। ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने कहीं से ढूंढ लिया है। हम चाहते अगर आरटीआई में हमारे हाथ में था, अगर हमारी कोई इसमें गड़बड़ी थी या हमने इसमें कोई दोष किया था तो हम इसमें से इस सूची को ही सूची से हटा देते। उनको ये नाम ही नहीं मिलता, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन क्योंकि हमारे कागज मजबूत थे, हम अपनी जगह बिल्कुल सही थे, इसलिए हमने ये नाम लिख के भी दिया कि भविष्य में अगर आप इस चीज पर जाएंगे तो हमारे पास जो साक्ष्य हम आपको दे देंगे। रही बात जो इन्होंने एक और खबर चलाई कि वहां पर काम चल रहा है, इनके किसी भी वीडियो में उस रोड पर काम होते नहीं दिख रहा है, मिट्टी पड़ते दिख रही है। जब इस समय शंकरपुर में 2 और रोडें बन रही हैं मौके पर, एक ओमकार के घर से एक ओमकार है उनके रोड बन रही है, एक और दूसरी रोड बन रही है। जब हम लोग उस रोड को बनवाने गए तो गांव वालों ने ही ये जिक्र किया कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर निकलने में दिक्कत है, तब तक कुछ नहीं है तो आप मिट्टी ही डलवा दें। इसलिए वो 2 ट्राली मिट्टी डलवाई गई थी। एक घर छोड़ के उनका घर है, पिछले 1.5 से 2 महीने से उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। आए थे सुबह, उनको बुलवाया था मैंने कि आप मीटिंग हो रही है, आप मेरे बदल में बैठ जाइएगा, मैं बोल लूँगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी को मुझसे मिलना हो तो आप प्लीज़ मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं अपने पास बैठ के उनको बता भी दूँगा। लेकिन मैं बोलने की स्थिति में, आने की स्थिति में नहीं हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं बोल रहा हूँ, एक विशेष आमंत्रित सदस्य ग्राम सभा में इनवाइट करने का ग्राम प्रधान को अधिकार है, स्पेशल इनवाइटी मेंबर जिसको बोलते हैं। मैं वो सदस्य हूँ जो कि ग्राम सभा की हर समिति का एक मेंबर हूँ। उस नाते, और साथ में सोनेलाल जी मेरे यहाँ पहले काम करते थे प्रधान होने के पहले, तो मैं उनका सहयोग करता रहता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है। उस नाते मैं ये सब बोल रहा हूँ। ये रोड 2 दिन में बनाई गई, पिछले 3 दिन में यहाँ पर काम हुआ है इन 2 आईडियों पर। कौन सी 2 आईडी? जैसे बालकराम वाला जो 5 नंबर है या 10 नंबर, इनमें कोई भी काम, कोई वर्क हुआ है? 2 ट्राली मिट्टी के अलावा कोई काम नहीं, एक सिंगल ईंटा नहीं है। फिर उसके बाद फिर एक वीडियो आया जो देखा गया ज़्यादातर कि उसमें दिखाया गया कि काम शुरू हो गया है और उसमें लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुन्नालाल को कि आपकी वजह से काम शुरू हो गया। शंकरपुर के बहुत लोग खुश हैं। क्या शंकरपुर में काम नहीं से पहले हुए थे ये जो अब शुरू हुए? अच्छा, मैं आपको उस पर बता दूं, ये जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ 9 पार्ट में बनी है। 9 पार्ट का मतलब हुआ कम से कम 300-400 मीटर की रोड। ये 2021-22 में ही चुनाव जीता गया था। हाँ, चुनाव जीतने के बाद पहली रोड ग्राम सभा में जो बनी है वो ये रोड है। इसीलिए आपको आरटीआई में भी सबसे पहले यही रोड का नाम लिख के मिला है।
हाँ। क्योंकि उन्होंने शुरुआत से शुरू किया है। हाँ। तो शंकरपुर में सबसे बड़ी रोड अभी तक शंकरपुर में ही बनी और सबसे पहले बनी। लिखित रूप में एक मेंबर हूँ सारी समितियों में। दूसरी बात जो आपने कहा कि मैं उनकी जगह नहीं बोलना चाहिए, ऐसी एक रूलिंग है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ग्राम प्रतिनिधि के खिलाफ है ये कि ग्राम प्रतिनिधि नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली है कि विशेष आमंत्रित सदस्य भी नहीं बोल सकता। मेरी जानकारी ये है कि विशेष आमंत्रित सदस्य या समिति में जो भी है, अगर उसको ये अधिकार दिया जाता है समिति की तरफ से बोलने का, तो वो बोल सकता है प्रधान की अनुपस्थिति में। मैं इसको एक बार करेक्ट कर लूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं इस पे अभी आपसे 100% की बात नहीं कह रहा हूँ कि विशेष आमंत्रित सदस्य 2024-19 में लागू हुआ था ये, हाँ। कर सकता है। हाँ, रख सकता है। तो अब जैसा भी हो, मतलब ये आप ही लोगों से मुझे जानकारी मिल पाएगी, मैं आपसे मिलने के बाद ही इस चीज़ को थोड़ा देख पाऊंगा। और जो चीज़ हो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसी वीडियो से संदर्भित ही करूँगा जो वायरल हुआ है। उस वीडियो में एक शख्स और खड़ा हुआ है जो कह रहा है, जिसके साथ एक पीछे व्यक्ति कह रहा है कि इसकी आवाज़ कट गई, इसको आवाज़ नहीं दी गई और ये पात्र था। मतलब मैं उसी वीडियो पर ही रहूँगा, बाकी और किसी उस पर नहीं जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की अगर आप जांच करें तो वो व्यक्ति का एक सुपुत्र है मेरी जानकारी के हिसाब से, और पिता को आवास मिल चुकी है। इस वजह से पुत्र को आवास नहीं दी जा सकती थी, ये उसका एक्सप्लेनेशन है नंबर 1। नंबर 2, उसमें मुन्ना लाल अवस्थी जी जिससे शिकायत करता है, वो उनके लिए मैं ये कहूँगा एक साधारण व्यक्ति है। आवास उनकी कटी थी, अपात्र हो गए थे, और वैसे वो पात्र व्यक्ति हैं, लेकिन एक सरकार ने नई रूलिंग ला दी थी इस बार कि टीन वालों को नहीं देना है। उनके पास ज़मीन भी नहीं है और वो पात्र व्यक्ति थे, उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नए नियम के कारण इस बार किसी वजह से उनको नहीं मिल पाई। प्रयास ये है कि अगली बार उनको दिया जाएगा और उनको संतोष मिलेगा, लेकिन उनसे ये सारी चीज़ें करवाई गई क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं है। इतने सीधे व्यक्ति हैं, पान की दुकान चलाते हैं, कितने भी योग्य नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम जनता के जवाबदेह हैं, हमको जवाब देना है। उन्होंने पूछा, हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन साथ में उसी में एक व्यक्ति और खड़े हैं जो कि पीछे से सारा कुछ उनको बोल रहे हैं, जो कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि आप लोग, क्योंकि यहाँ इतने सारे मौजिक पत्रकार लोग इकट्ठा हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे बिजुआ में कुछ व्यक्तियों ने ग्राम समाज की दुकानें बेच दी हैं, ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रखा है चौराहे पर, किसी और का पट्टा है, घर खुद का बना रखा है। बसपा गवर्नमेंट में इन लोगों ने जनता को लूट खाया। अब क्योंकि फिर से चुनाव आ रहे हैं तो ये लोग फिर से अपना रंग दिखा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, सताना देवी, आप नाम नोट कर सकते हैं, सताना देवी रंजीत नगर की पूरी जमीन इस व्यक्ति ने दाव रखी है। वो मेरे पास होते हुए आती है, उम्र है उसकी, पति भी नहीं है उसका, अकेली है, बच्चे भी नहीं है, उम्र होगी 60-70 साल की। वो पैदल लगड़ाते हुए वो वहाँ से आती है और पूरी जमीन उन्होंने दाव रखी है। सोहन परिंदर करके एक पट्टा है, 4 एकड़ का है, 5 एकड़ का, उसकी भी जांच आप लोग करें, मुझे डिटेल पूरी नहीं पता। मैं